चाहता हूं रायगढ़ नगर निगम का, पुलिस प्रशासन का और तमाम लोगों का जिनका हमें सहयोग मिलता रहा, और राज परिवार का जिनकी हमें मुक्त हस्त से मिलता रहा है। कथा एक कुंभ की अधश्री भोरम देव और मल्हार महिमा जैसे हमारे प्रदर्शनों को मिली आपकी प्रशंसा के आगे हम नतमस्तक हैं। हमारा विश्वास है हमारी ये प्रस्तुति भी आपके प्रेम का बरस पाकर कंचन हो उठेगी। तो लीजिए, प्रस्तुत है कथा ताल रत्न की। मैं मोती महल। समय ठहर गया है मेरे भीतर अपनी ही अतीत की गौरव गाथाओं के साथ। मैं निपट एकाकी खड़ा हुआ हूं, नितांत अकेला। मेरी चिर संगिनी केलो नदी भी मेरी तरह निस्तब्ध है। शब्दहीन मौन पत्थरों में समाये हुए मेरे प्राण एक शताब्दी से आकुल है कुछ कहने के लिए। सुनेंगे आप? सुनेंगे मेरी कथा? सुनेंगे? यह यश, यह दिगंत व्यापी ख्याति मुझे राजा चक्रधर सिंह ने प्रदान की है। समझ में नहीं आता उन्हें राज राजेश्वर कहूं या मां सरस्वती का वरद पुत्र। यह सुखद संयोग है, राजा चक्रधर और मेरा दोनों का जन्म करीब करीब एक साथ हुआ। इस अर्थ में हम सहोदर हैं। कला के उस अन्यतम साधक ने संगीत के सर्वांगीण विकास का भागीरथ प्रयास मेरे ही प्रांगण में किया था। लेकिन नहीं, अपनी कथा से पहले कथा जन्मदाता थी। क्षत्रपवीर पराक्रमी राजा भूपदेव की। और भूपदेव ही क्यों, प्रारंभ हम उस परम प्रतापी अतुल बलशाली नरेश जुझार सिंह से क्यों न करें। महाराज, महाराज, अनर्थ हो गया महाराज। अंग्रेजी सेना रायगढ़ की सीमा में प्रवेश कर गई है। चिंता मत करो शत्रुघ्न, चिंता मत करो। मां समलेश्वरी का वरद हस्त है हम पर। रायगढ़ का बच्चा बच्चा अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर देगा। चलो। में घिर गया था रायगढ़ का राज्य। अपने स्वाधीनता के लिए मर मिटने वाले रायगढ़ के सपूतों ने
रायगढ़ के जाबाजों ने बांध लिया था अपने सिर पर कफन। माता के आदेश से मधुमक्खियों के विकराल झुंड ने शत्रु सेना पर आक्रमण कर दिया। ऐसा आक्रमण जिसका सामना शत्रु दल की तोपें भी नहीं कर सकती। अंग्रेजी फौज भी दहल गई और आखिर में विवश होकर अंग्रेजों ने संधि कर दी। राजा जठौर सिंह के जय। योर हाइनेस, हम सीज फायर मांगता है, आपसे संधि करना मांगता है। याद रखो, अगर तुमने रायगढ़ की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो नहीं देखेगा योर हाइनेस, भाई कभी नहीं देखेगा। आपका स्टेट हमेशा इंडिपेंडेंट रहेगा। ये रहा परफेक्ट डॉक्यूमेंट। आप राजा हैं, राजा रहेगा। भूपदेव सिंह, सब कुछ था उस प्रजापालक नरेश के पास। श्री, संपदा, वैभव, समृद्धि, सब कुछ। बस नहीं था तो मात्र एक पुत्र जो अंतिम समय में उन्हें मुखाग्नि दे सके। प्रिय, तुम भी उसी चिंता में डूबी हुई हो जिस चिंता में मैं हूं। हमारी चिंताएं अलग अलग कैसे हो सकती है प्राणनाथ? सत्य कहती हो। पहले पुत्र को तो हमने राज्य को समर्पित कर दिया है। नटवर तो राजा बन जाएगा, हमारा बेटा थोड़े रहेगा। हमारी वंश परंपरा के अनुसार बड़ा बेटा मुखाग्नि नहीं दे सकता। ऐसे में हमारी चिता को मुखाग्नि कौन देगा, तर्पण कौन करेगा? आपकी आकुलता से मैं अनभिज्ञ नहीं हूँ महाराज, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उस अदृश्य शक्ति पर पूरा भरोसा है जो बार बार कह रही है हमारे एक पुत्र की लालसा अवश्य पूरी होगी। ईश्वर करे ऐसा ही हो। विश्वास रखो, यदि हमारी मनोकामना पूरी हो गई तो मैं अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दूंगा। महाराज की जय हो। महाराज, पावन तीर्थपुरी से एक सज्जन पधारे हैं। उन्हें पूरे सम्मान के साथ यहां लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज। प्रणाम विप्रश्री। आयुष्मान भव। भगवान जगन्नाथ तुम्हारी मनोकामना पूरी करे। मेरी एकमात्र कामना को तो आप जानते हैं विप्रवर। जानता हूं राजन, उसका समाधान भी जानता हूं। यही शुभ समाचार देने के लिए मैं आया हूं। पुरी में एक ऋषि हैं, उनकी कृपा यदि हो गई तो आपकी सारी आकांक्षाएं पूर्ण हो जाएंगी। कृतार्थ हुआ। हम कल ही शुभ मुहूर्त में पुरी के लिए प्रस्थान करेंगे। पुत्र की चाह ने राजा भूपदेव सिंह को बाध्य कर दिया कि वो पुरी जाकर ऋषि की सेवा में उपस्थित हों। लेकिन दुर्भाग्य, उस तत्ववेत्ता महर्षि ने उन्हें दूर से ही दुत्कार दिया। वेद पाठियों, तुम्हारी शिक्षा जन कल्याण के लिए है। जन जन की मुक्ति, जन जन का उद्धार तुम्हारा ध्येय है, कर्तव्य है। इसलिए जाओ, मानवता की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित करो।
राजन भोपदेव से आपका शरणागत हूं। ठहरो राजन, आगे बढ़ने की चेष्टा मत करना। मुझसे क्या अपराध हो गया प्रभु? प्रश्न मत करो। दुर्योग काल सर्प बनकर तुम्हें डसने के लिए आ रहा है। जितना शीघ्र संभव हो चले जाओ यहां से, चले जाओ। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है भगवान, लेकिन इतनी दूर आकर खाली हाथ कैसे लौट जाए? बड़ी आस लेकर आई हूं दयानिधि, मैं अपना आंचल फैलाकर भीख मांगती हूं प्रभु, मेरी कोख हरी कर दो, मेरी कोख हरी कर दो प्रभु, मेरी कोख हरी कर दो। तथास्तु। व्यर्थ नहीं थी ऋषि की वर्जना। पूरा क्षेत्र कालाजार जैसी संक्रामक महामारी की चपेट में था। स्वप्ननिष्ठा ऋषि जानते थे कि राजा का आश्रम में अनावश्यक रुकना अनर्थ का कारण हो सकता है। उस महान तपस्वी ने अपनी इस अवहेलना से राजा और रानी के प्राणों की रक्षा की। एक आशीर्वाद दिया रायगढ़ के राज परिवार को। वह आशीर्वाद फलित हुआ राजा चक्रधर सिंह के रूप में। चतुर्थी के पावन पर्व पर रायगढ़ राज परिवार में जिस शिशु की किलकारी हुई, वही आगे चलकर संगीत सम्राट चक्रधर सिंह के नाम से जगत विख्यात हुआ और उसी के जन्म के साथ प्रारंभ हुआ रायगढ़ का प्रसिद्ध गणेश मेला।
बालक चक्रधर की रुचि बचपन से ही तालवाद्य में थी। कला में निरंतर निखार आता गया। राजा चक्रधर तबला वादन और कथक नृत्य में पारंगत हो गए। रायगढ़ की कीर्ति भी बढ़ती गई और उसके साथ मेरी भी, और होती भी क्यों नहीं। लोकप्रियता की कुछ ऐसी छवि बनी कि बड़े बड़े कलावंत यहाँ आकर गौरवान्वित होने लगे। महाराज, उस्ताद कादिर बख्श आए हैं। कौन? उस्ताद कादिर बख्श, महान तबला वादक। जाओ उन्हें सादर लिवा लाओ। जो आज्ञा महाराज। आदाब बजा लाता हूँ राजा साहब। स्वागत है उस्ताद जी। आपके आगमन से हमारी नगरी धन्य हो गई। हम तो सौभाग्यशाली हैं कि आपकी कला का अमृत हमें भी मिलेगा। आइए आइए उस्ताद जी, आइए। हाँ, आप विराजिए। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात। उस्ताद जी बहुत दिनों से हमारे साथ थी कि आपके हाथों से धीरे धीरे के बोल सुनने की। अगर धीरे धीरे के बोल हो जाते तो। धीरे धीरे के बोल? क्यों नहीं, क्यों नहीं।
रियाज में कोई कमी रह गई क्या? उस्ताद जी, वो देखिए, वो बुलबुल देख रहे हैं आप? धीरे धीरे के बोल पर वे बेचैन हो जाती है, चहचहाने लगती है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये नामुमकिन है। ये सब गुजरे जमाने की बातें हैं राजा साहब। अगर आप कर सकते हैं तो तानसेन अपनी रागिनी से बारिश करवा दिया करते थे, चराग जलवा दिया करते थे। बड़े बोल तो भगवान के होते हैं उस्ताद जी। चलिए, आपके आशीर्वाद से ये प्याज भी सही। बड़ा फख्र था हमें अपने फन पर। आज बारिश की बूंदों के साथ हमारा गुरूर भी धुल गया। पाक हो गए हम। एक गुजारिश है राजा साहब, अगर आप अपने इस फन को कलमबद्ध कर देते तो ये आने वाली नस्ल के लिए बेशकीमती तोहफा हुआ। तो ऐसे थे कला सम्राट राजा चक्रधर। उनकी प्रारंभिक शिक्षा राजकुमार कॉलेज रायपुर में हुई। वे न केवल सिद्धहस्त कलाकार थे, अपितु कला के वे संरक्षक भी थे। उन्होंने तबले के बोलों को लिपिबद्ध भी किया। आज भी रायगढ़ राज परिवार की रत्न मंजूषा में उस महान कला साधक द्वारा रचित ताल तोय निधि, मूरज पर्ण पुष्पाकर, राग रत्न मंजूषा और नर्तक सर्व स्वयं जैसे अनमोल ग्रंथ मौजूद हैं।
कदम कल दिनगत तत्व काल तरुण तारण प्रियकंत राधा विदित जनक धारि कान धारि कान धारि कान धा। कला के प्रति समर्पण और कलाकारों के प्रति स्नेह राजा चक्रधर की शिराओं में रक्त बनकर बहता था। दिल्ली दरबार में रायगढ़ घराने के कथक नर्तकों पंडित कल्याण दास और पंडित कार्तिक राम ने एक इंद्रजाल की रचना कर दी थी। दतिया नरेश तो अभिभूत हो गए थे। वो दो राजकुमार कौन हैं? वे शायद रायगढ़ घराने के हैं। नहीं नहीं, महाराज चक्रधर से ही पूछ लेते हैं। महाराज चक्रधर जी, ये राजकुमार कौन है? इनका परिचय दें। नहीं नहीं, ये राजकुमार नहीं, ये हमारे राजघराने के रत्न स्वरूप नर्तक हैं। नर्तक है? तब आज इनका नृत्य प्रदर्शन होना चाहिए। लेकिन महाराज, आप इनका संगत करेंगे? अवश्य अवश्य अवश्य, क्यों नहीं। चक्रधर जी, अद्भुत। जो चाहे आप ले लें, लेकिन इन दोनों हीरो को मुझे सौंप दें। क्षमा कीजिए राजन, ये दोनों कलाकार मेरी दो आंखें हैं। इन्हें अपने शरीर से मैं कैसे अलग कर सकता हूं? फिर भी यदि आप चाहें तो। नहीं राजेश्वर, आप मात्र राजा नहीं, सरस्वती के वरद पुत्र हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, आपका नाम यशस्वी रहे, आपकी कीर्ति दिगंतों तक फैली रहे और आने वाला युग आपकी वंदना करके गौरवान्वित हो। दतिया नरेश की वाणी 100% फलीभूत हुई। चक्रधर की अद्भुत वादन प्रतिभा और कथक की नायाब शैली के कारण रायगढ़ घराना आज भी देश भर में मशहूर है। सौभाग्यशाली हैं हम, सौभाग्यशाली हैं हम कि राजा चक्रधर के सुयोग्य वंशधरों ने इस गौरवशाली परंपरा को आज भी न केवल जीवित रखा है, अपितु निरंतर समृद्ध भी करते जा रहे हैं। और इसी समृद्धि का परिणाम है रायगढ़ का ऐतिहासिक चक्रधर समारोह और गणेश मेला। चक्रधर में था, चक्रधर में है और चक्रधर में रहेगा।
बाजीम और भोरमदेव देखने के बाद? कंपैरिजन तो मैं नहीं करूँगी, पर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ये इसमें कोई भी त्रुटि नहीं थी। इतना फ्लॉलेस आपका ये शो रहा, और जिसको कहते हैं सिंक्रोनाइजेशन परफेक्ट, जहाँ जो बोला जा रहा था वही हो रहा था। मतलब इतना बढ़िया मैंने आज तक मैंने गोलकुंडा फोर्ट में भी देखा और रेड फोर्ट में भी देखा है, पर मुझे लगता है कि ये बाजी मार ले गया सब। बहुत बढ़िया है। आपका आशीर्वाद है मैडम। भोरमदेव ने आपने बोला था हाँ जी, सुधार होना चाहिए। नहीं उसमें बहुत सुधार हुआ। फिर मैं यही बोलूँगी, अगर आप वही लोग उन्होंने यही प्रयास उन्हीं लोगों का है, तो इसमें हाँ, तो इसमें बहुत ज़्यादा सुधार है। भोरमदेव के बाद से इसमें बहुत सुधार है। मैडम आप ये चाहेंगे कि ये शो हमारे नेशनलाइज हो? बिल्कुल होए, और मैं यही कह रही थी मंत्री जी से कि इसको हर वर्ष के तरह इस समारोह में ज़रूर इसको रखा जाए, क्योंकि बहुत बढ़िया है। और एक और ये है, आप राज्य की प्रथम महिला हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये शो जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार रायपुर राजधानी में हाँ जी पर डे, यानी कि हमारे पर्यटन मंत्री जी के कोशिश से उनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा इस शो में। बिल्कुल, वो दिख उन्हीं का, और उनका भी एक सपना था कि पर्यटन में हमारे पुरातत्व जो छुपे हुए हैं जी, उसको उजागर करें। देखिए आज कितनी जानकारी मिल गई, जिनको नहीं पता होगा उनको सबको बहुत बड़ा ये अच्छा ज्ञान होता और बहुत अच्छा कंसीव किया है, प्लॉट बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो नए बच्चे हैं इस जनरेशन के, 21वीं सदी के और 20वीं सदी के अंत के, उनको भी अपने इतिहास के बारे में पता लग गया। बड़े सरल ढंग से आपने इतिहास को प्रस्तुत किया है। बहुत बहुत बधाइयाँ आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले दिनों के लिए। अच्छा शो हम जो सोचते थे कि छत्तीसगढ़ की हम संस्कृति को जन जन तक पहुंचाएं, छत्तीसगढ़ के इतिहास को पहुंचाएं, और निश्चित रूप से लाइट एंड साउंड शो का प्रोग्राम राजा चक्रधर जी के कृतित्व को और आम जनता तक पहुंचाए, और हमारी नई पीढ़ी को इससे जानकारी मिलेगी, और आने वाले समय में हम और अच्छा कर पाएंगे। आप बैठिए, चलिए।